ठंड में गरीब माँ की भूख। रोशनी एक छोटे से गांव में रहा करती थी। रोशनी के 3 बच्चे थे, लाली, मुन्नी और चुन्नू। लाली, मुन्नी और चुन्नू रोशनी को बहुत प्यार किया करते थे, क्योंकि रोशनी के अलावा दुनिया में उनका कोई भी नहीं था। एक बार गांव में कड़ाके की सर्दी पड़ी और रोशनी के पास सारे काम छूट गए। इतनी सर्दी में रोशनी बच्चों की खाने की फिराक में इधर उधर घूम रही थी, लेकिन बच्चों के लिए खाने को कुछ भी नहीं मिला। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और बच्चे भूख से तड़प रहे थे। रोशनी ने आओ देखा ना ताओ और वो घर के बाहर निकल पड़ी। घर के बाहर निकलते ही गहरा कोहरा हो गया और रोशनी घबरा गई। हे भगवान, मैं क्या करूं? लाली, चुन्नू, मुन्नू भूख से परेशान हो रहे होंगे और इतना कोहरा हो रहा है। मेरे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो मुझे लेके जाना होगा। उसके बाद रोशनी आगे खेतों की तरफ बढ़ी। वहीं खेत में उसे कुछ जड़ें दिखाई दी, जो कि कंदमूल थी। रोशनी ने उन्हें खोदकर अपने पास रख लिया और घर ले आई और उन कंदमूल को साफ करके उबाल के उसने उस रात अपने बच्चों का पेट भरा। लेकिन ये क्या, जब सवेरा हुआ तो रोशनी की नींद ही नहीं खुली। एक तो ठंड और ऊपर से भूखा पेट, इस वजह से रोशनी बेहोश हो गई। लाली, चुन्नू और मुन्नू बहुत घबरा गए और वो लोगों से इधर उधर मदद मांगने लगे। किसी ने उनकी मदद नहीं की। लाली, चुन्नू और मुन्नू बेहद घबरा चुके थे और वो जोर जोर से रोने लगे। तभी एक औरत वहां पर आई और उसने लाली, चुन्नू और मुन्नू को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा, बेटा क्या बात है, इतना क्यों रो रहे हो? आंटी, हमारी माँ उठती नहीं, हमारी माँ को पता नहीं क्या हो गया है, प्लीज उन्हें बचा लीजिए आंटी। उस औरत ने पहले तो बच्चों को शांत कराया, उसके बाद वो रोशनी की तरफ बढ़ी। जैसे ही उस औरत ने रोशनी को देखा और एकदम से उसके मुंह से निकल पड़ा, अरे रोशनी, मेरी सहेली। दरअसल वो रोशनी की सहेली रीमा थी। रोशनी एक समय में बहुत ही धनवान घर की थी, लेकिन रोशनी ने अपनी पसंद से शादी कर ली और उसके बाद उसके पति का देहांत हो गया। इस वजह से रोशनी बहुत गरीब हो गई और बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी रोशनी पर आ गई। लेकिन रोशनी ने अपनी सहेली रीमा, जो कि बहुत गरीब घर की थी, उसकी बहुत मदद की। लेकिन अब समय बदल चुका था। रीमा अब धनवान थी और रोशनी गरीब, और आज रोशनी को मदद की जरूरत थी और वो बेहोश पड़ी थी। रीमा ने कुछ भी नहीं सोचा और जल्दी से एम्बुलेंस बुलवाई। एम्बुलेंस रोशनी को अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया और रोशनी को ठीक कर दिया। रीमा की वजह से रोशनी की तबीयत भी ठीक हो गई। उसके बाद रोशनी और रीमा की मुलाकात हुई। रीमा ने रोशनी को देखा और बोला, पहचाना रोशनी तुमने मुझे, मैं कौन हूँ? रोशनी मुस्कुराई और बोली, अरे रीमा, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, और अब तो तुम्हें बिल्कुल नहीं भूलूंगी। तुमने मेरी जान बचाई है। अरे कैसी बातें करती है रोशनी, भूल गई? जब मैं भूखी होती थी तो तू मुझे बाहर ले जाके खाना खिलाती थी, तू मेरी फीस भरती थी। आज मेरा समय आया तो क्या मैं तेरा साथ ना देती? और अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जहाँ पर मैं तुझे मैनेजर का जॉब दूंगी। तुझे सब कुछ संभालना है और मुझे पता है तू सब कुछ अच्छे से मैनेज करेगी। और हाँ, वहाँ पर मैं तुझे एक असिस्टेंट भी दूंगी। इसके बाद रीमा रोशनी को जॉब दे देती है। रोशनी बहुत ही मन लगाकर उसकी फैक्ट्री में काम करती है। रोशनी के असिस्टेंट का नाम होता है नितिन। नितिन धीरे धीरे रोशनी को पसंद करने लगता है और एक दिन रोशनी से आकर बोलता है, रोशनी जी, आप मुझे बहुत पसंद हैं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। रोशनी नितिन को देखती है और बोलती है, लेकिन मेरे 3 बच्चे हैं, आप ये जानते हैं? जी बिल्कुल जानता हूँ, लेकिन फिर भी आप एक नेक दिल औरत हैं और मुझे पता है मेरी आपसे शादी हो जाएगी तो मेरा घर खुशियों से भर जाएगा। उसके बाद नितिन रोशनी से शादी कर लेता है। अब रोशनी का जीवन नितिन के साथ बिल्कुल बदल चुका था। नितिन रोशनी के बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और वो लोग आगे जाकर खुशी खुशी रहने लगे।